महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घड़ी टल रही है, जिस वजह से नेताओं की तीखी बयानबाजी भी तेज हो गई है। या यूं कहें कि महायुति सरकार में एक दूसरे के प्रति बीते लोकसभा चुनाव से मनों में जमी खुन्नस अब भभक कर बाहर आने लगी है। 30 अगस्त से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत एक बार फिर विवादों में हैं। तानाजी सावंत ने एनसीपी अजित पवार गुट पर एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की जीती जागती हिस्सेदारी है। ऐसे में तानाजी सावंत का अजित पवार पर विवादित बयान बहुत कुछ कह रहा है। तानाजी सावंत ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। तानाजी सावंत का अजित पवार पर विवादित बयान। कैबिनेट मीटिंग में मैं अजित पवार और उनके नेताओं के साथ बैठता हूं, लेकिन मीटिंग से बाहर आने के बाद मुझे उल्टी होती है। मैं कभी भी एनसीपी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। मैं कट्टर शिव सैनिक हूं और जो भी कट्टर शिव सैनिक है वो कभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ नहीं बैठ सकता। शुरू से आज तक साथ बैठने से जैसे एलर्जी सी होती है और तबीयत खराब होने लगती है। हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, हमें कोई शक नहीं। आज भी जब कैबिनेट मीटिंग में शामिल होता हूं तो उससे बाहर आने पर मुझे उल्टियां होती हैं। ये हकीकत है। विचार एक दिन में अचानक बदल नहीं सकते। तमाम वैचारिक विरोध होने पर अचानक कोई कहे कि साथ मिलकर काम करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। तानाजी सावंत ने ये सब बातें उस्मानाबाद धाराशिव में एक जनसभा के दौरान कही। राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से ये बयान काफी ओछा और घृणित करने वाला है। राजनीतिक नीचता को दर्शाता है। नेताओं के प्रति जन भावनाओं को कहीं अधिक कमजोर करने वाला है। ये उस सोच को दर्शाता है कि क्या हमने इसलिए नेताओं को विधानसभा भेजा है। खैर, मामला बहुत बड़ा होने की वजह से खुद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत में ही तय कर लिया था कि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। अजित पवार काम करने की बात कर रहे हैं तो एक सवाल अजित पवार से भी बनता है, क्या काम इस तरह से होता है कि महज 2 महीनों के भीतर 3600 करोड़ रुपए से बनी शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह जाए? वो शिवाजी जिन्हें पूरा महाराष्ट्र अपना आराध्य देव मानता है। सवाल वाजिब है और बहुत वाजिब भी। अजित पवार कह रहे हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, जबकि उनके चाचा की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट के मुख्य प्रवक्ता महेश ताप्ते ने इस मुद्दे को गजब तरीके से लपका है। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजित पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजित पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं और अजित पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। और इसीलिए अजित पवार को अपमानित करने का एक षड्यंत्र तानाजी सावंत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना उन्होंने रचा। इसमें कोई दो मत रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये है कि अजित पवार जो एक स्वाभिमानी नेता खुद को कहते हैं, आज उनकी पार्टी सत्ता की लालच में इस प्रकार का अपमान किस प्रकार से सहन कर सकती है? उनके कार्यकर्ता रास्ते पे नहीं आ रहे, उनके कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अजित पवार सत्ता नहीं छोड़ रहे क्योंकि अपमान सहन कर रहे, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार अजित पवार के विचारों का पतन होगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था। अजित पवार जी जब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी में थे, हमारे नेता थे, हम उनके विचारों से प्रभावित थे और उनके बगल में बैठने के लिए हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्सुक थे। लेकिन आज की सरकार में अजित दादा शामिल हैं, उनके सहयोगी मंत्रियों को उनके बगल में बैठना पसंद नहीं, नागवार है। बाहर आने के बाद उनको उल्टियां हो रही है। मुझे लगता है कि अजित पवार जी की पार्टी का स्वाभिमान पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अगर अजित पवार जी महाराष्ट्र की सरकार से इस्तीफा नहीं देते तो ये मानना तय है कि उनकी पार्टी में स्वाभिमान नाम की चीज, उनके मन में स्वाभिमान नाम की चीज अब बिल्कुल नहीं बची। क्या महेश ताप्ते का अजित पवार को लेकर बीजेपी पर जा रहा शक बहुत जल्द ही भविष्य में साबित होने वाला है? ये सवाल राजनीतिक विश्लेषकों को काफी रोमांचित करने वाला है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है जब तानाजी सावंत राष्ट्रीय सुर्खियों में आए हैं।
इससे पहले भी वो कई बार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बने रह चुके हैं। साल 2023 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो कथित तौर पर धाराशिव उस्मानाबाद जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी पर एक पुलिस निरीक्षक का तबादला करने के लिए दबाव डालते देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में तानाजी धाराशिव के पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते, इसीलिए अधिकारी को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। फिलहाल ठीक विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र महायुति में उत्पन्न हुए ये तीखे विरोधाभास किस करवट बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।